तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे कि HTML में आईडी एट्रीब्यूट क्या रहता है, उसका यूज़ क्यों करते हैं और कई के लिए होता है। तो चलो देखते हैं। तो इसके लिए मैं हमारे फोल्डर में आ जाऊँगा HTML के, और ये वाले फोल्डर में यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर दूंगा। तो हमारे ये वाला फोल्डर हमारे VS कोड के साथ ओपन हो जाएगा। अभी हमने पिछले वीडियो में देखे आ लिए। तो सिंपल मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर दूंगा आईडी नाम से। अब आप नाम कुछ भी दे सकते हैं आपकी मर्जी से। मैं आईडी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ और .html डाल देता हूँ, जो हमारा एक्सटेंशन है HTML का। और यहाँ पे इसे एंटर मार देता हूँ। एंटर मारने का सिंपल यहाँ क्या करता हूँ, हमारा जो HTML का बेसिक कोड रहता है वहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आप मुझे यहाँ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपल मैं यहाँ पे शिफ्ट ये वाला जो सिंबल दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, वहाँ टाइप करके इंटर मार दूंगा। इंटर मारने से हमारा जो बेसिक कोड रहता है HTML का वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसे थोड़ा कट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सिंपल इसे सेव कर देता हूँ। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के अंदर आता हूँ। अब सब में पहले तो ये देख लीजिए, हम हमारे जो HTML के अंदर आईडी एट्रीब्यूट रहता है, वो आईडी एट्रीब्यूट इसलिए होता है कि हम कौन से भी जो हमारा एलिमेंट रहता है HTML के अंदर, उसे एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए। अब मतलब हमारे पास एक पैराग्राफ एलिमेंट है, तो हम उससे एक आईडी दे सकते हैं हमारी मर्जी से, और वो आईडी सिर्फ वो पैराग्राफ के लिए रहेंगी। हम वो आईडी दूसरे कौन से भी एलिमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो वाले पेज के अंदर। अब ये वाला जो पेज है, ये वाले पेज के अंदर हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी रहेंगी। अगर आपने एक आईडी, सपोज आपने 1 नाम के आईडी एक एलिमेंट के साथ यूज़ करे, तो वो 1 नाम के आईडी दूसरे एलिमेंट के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। हर एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी रहती है। यूनिक इसलिए तो उसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन बोलती है HTML के एलिमेंट्स का। तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा यूज़ कैसा करते। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेता हूँ, हमारा पैराग्राफ। अब यहाँ पे लेने के बाद सिंपल यहाँ पे कुछ लिख देंगे हम, तो हमारा एलिमेंट आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा पैराग्राफ है सिंपल उसके अंदर आएंगे, और यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट आपको यूज़ करने के लिए सिंपल यहाँ पे आईडी लिखना है, इक्वल टू देना, और डबल कोटेशन या फिर सिंगल कोटेशन में आपको जो भी वो एलिमेंट के लिए आईडी असाइन करना है वहाँ पे उसका नाम डाल दीजिए। जैसे कि मैं प्यारा डाल देता हूँ, आपके मन से आप कुछ भी डाल सकते, लेकिन वो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक रहना जरूरी है। बस आप इतना ध्यान में रखिए। अब हम क्लासेस में कैसा था, हम क्लास कितने भी एलिमेंट के साथ सेम क्लास का नाम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब एक आईडी को सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आईडी एट्रीब्यूट ले लिया, और यहाँ पे इक्वल टू डबल कोटेशन में यहाँ पे उसका एक नाम दे दिया आईडी का। ये वाले एलिमेंट के लिए एक आईडी दे दिया प्यारा। अब ये वाली आईडी मैं ये वाले पेज के अंदर दूसरे एलिमेंट के साथ यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो सिंपल इसे सेव करता हूँ। अब हम जैसा क्लास का यूज़ करके जब भी हम क्लास क्रिएट करते थे और क्लास यूज़ करते थे, तो वहाँ पे क्या होता था, क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी रहती थी वो हमारे वो वाले एलिमेंट को वहाँ अप्लाई हो जाती थी, हम जहाँ पे भी वो वाला क्लास यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो अगर आप चाहते हो आपके आईडी से आप टारगेट करना और आईडी की मदद से आप CSS अप्लाई करना आपके एलिमेंट के ऊपर, आप वैसा भी कर सकते हो। तो सिंपल कैसा, आपको कुछ नहीं करना है, हेड के अंदर आ जाना है, या फिर आप जो भी CSS यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल CSS यूज़ कर रहे हो आप, एक्सटर्नल में भी आपको सेम तरीका है। और जो इंटरनल CSS रहती है, जो पेज के अंदर ही रहती है, वहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं, स्टाइल टैग का यूज़ करके वहाँ पे आपको उसके अंदर लिखना है। और जो एक्सटर्नल CSS रहती है वहाँ तो सिंपल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब भी आप आईडी को टारगेट करके किसी भी CSS अप्लाई कर रहे हैं या फिर कौन से भी एलिमेंट को CSS दे रहे, तो सिंपल आपको वहाँ पे पहले हैश ये वाला सिंबल लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आपके आईडी का नाम देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे आईडी का नाम क्या है, प्यारा। तो सिंपल मैं बदल दूँगा। और उसके बाद जो हमारा जैसा रहता है ओपन करली ब्रैकेट और क्लोज करली ब्रैकेट, उसके अंदर हमारी जो भी प्रॉपर्टी रहेंगी CSS की हम वहाँ पे यूज़ कर सकते। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कलर देता हूँ, मैं पहले आपको रन करके बता देता हूँ। अब रन करने के बाद हमारा यहाँ क्या रहेगा, हमारा जो बेसिक वहाँ पे टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, अब हमने यहाँ पे आईडी को टारगेट करे। अब ये आईडी के अंदर हम जितने भी वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे CSS के लिए, वहाँ उसे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। मतलब हमने ऑटोमेटिक नहीं होंगी, अब हमने यहाँ पे इसके लिए आईडी क्रिएट करे, इसकी वजह से होंगी। तो सिंपल मैं यहाँ क्या करता हूँ, कलर दे देता हूँ, कलर देके यहाँ रेड कर देता हूँ। तो सिंपल सेव कर देता हूँ। अब हमने पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे, हम वहाँ पे कौन से भी एलिमेंट का सीधा सीधा नाम लेके वहाँ टारगेट कर सकते हैं, या फिर क्लास क्रिएट करके वहाँ पे हम कौन से भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पे CSS अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये तीसरा तरीका है जिसके अंदर हमारी
जो भी एलिमेंट की आईडी रहती है उसे टारगेट करके हमारे एलिमेंट को वहाँ पे CSS दे सकते। तो सिंपल मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो CSS रहेंगी वो आईडी के अंदर वहाँ अप्लाई हो जाएंगी। तो आप देख सकते अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखिए अब क्या होता है। सिंपल से सेव करता हूँ मैं। सेव करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये दोनों को अप्लाई तो हो जा रहा है। आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो स्टैंडर्ड नहीं है और आप ये ऐसा करो भी मत और ऐसा कर भी नहीं सकते। मतलब कर सकते हैं लेकिन आप ऐसा करो मत, क्योंकि जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम या फिर कुछ आगे अच्छा करोगे तो आपको वहाँ दिक्कत आ सकती है। कि तो अब जब भी हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट या फिर दूसरा कुछ यूज़ करते हैं, वहाँ पे उसके एनिमेशन ये वो लगाने के लिए या फिर बटन पे कौन सा इवेंट हैंडल करने के लिए वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। अभी मैं नहीं भी बताता तो आपको चलता था, कि तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएं। कंफ्यूज नहीं होना इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा करें तो यूज़ होगा, वो दोनों पे अप्लाई होंगे ये CSS। लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं है, मैं उसके भी ऊपर एक सीरीज़ डालूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी तो आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आप यूज़ नहीं करना है ऐसा। आईडी को हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग आईडी आपको देना पड़ेगा वहाँ पे HTML के फॉर्म के अंदर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको फिर बाद में दिक्कत होगी। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप जब भी आईडी यूज़ कर रहे हो HTML के पेज के अंदर तो आपको हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी देना है वहाँ पे। बस आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ। अब सिंपल इसे कट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे आईडी दूसरी दे दीजिए, जैसे कि मैं para1 दे देता हूँ। सेव कर देता हूँ। अब सिंपल इसे भी ओपन हो तो क्या होगा, अब दोनों की आईडी डिफरेंट है। तो हमने इसको अप्लाई करे वाले CSS दिया लिए, इसको नहीं दिया लिए, तो इसे नहीं लगी। तो अब हमें इसे CSS देना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसे टारगेट कर देंगे। अब इसका टारगेट करके सिंपल इसे CSS दे देंगे। अब सिंपल यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे कलर डाल देंगे येलो। तो सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों को यहाँ पे। अब यहाँ पे कलर बहुत हो रहा है, तो सिंपल सेव कर दूंगा। तो इस प्रकार आप HTML में आईडी क्रिएट कर सकते हो और आईडी की मदद से आप कौन से भी एलिमेंट को वहाँ पे CSS अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको और बोल रहा हूँ, HTML में जब भी आप आईडी एट्रीब्यूट यूज़ करोगे तो हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे यूनिक आईडी क्रिएट करो। अब यूनिक आईडी का मतलब ये वाला जो हम नाम यूज़ कर रहे हैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर, ये यूनिक रहना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। हर एक एलिमेंट के लिए आपको हाँ वो यूनिक रखना ही रखना है। ऐसा नहीं हो कि ये काम कर रहा है इस प्रकार तो आपको यहाँ पे सेम दे देना है। अब ऐसा मत करो कि तो बैड प्रैक्टिस रहेंगी और वो बराबर नहीं रहेंगी। अब ये CSS तो अप्लाई हो जा रहा है, लेकिन जब आप आगे चल के जावास्क्रिप्ट ये वो यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। कि तो जावास्क्रिप्ट में हम ये आईडी की मदद से वहाँ पे कौन से भी एलिमेंट को टारगेट करते हैं। और जब भी आप अगर यहाँ पे सेम आईडी यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, सॉरी HTML के अंदर, और वहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से उस पर कौन सा इवेंट, अब आप इसके ऊपर कौन सा इवेंट लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये ओवरलैप हो जाएंगे और उसे समझेगा नहीं हमें एक्चुअली कौन से एलिमेंट को वहाँ पे टारगेट करना है। तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसके लिए हाँ बोलते हैं, जो भी हम HTML में आईडी यूज़ करते हैं तो हर एक एलिमेंट के लिए वहाँ पे यूनिक आईडी यूज़ करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब में शेयर कर देना। तो इसमें ज़्यादा बताने का कुछ था ही नहीं, सिंपल क्लास के वाइज है। लेकिन जो आईडी रहती है वो हर एक इसके लिए वहाँ पे यूनिक रहना चाहिए हर एक एलिमेंट के लिए। और ये वाला जो हमारी आईडी रहती है HTML के अंदर, हम उसे यहाँ पे हैश से वो करते, डिनोट करते। अब हमारा जो क्लास रहता है हम उसे डॉट से करते और जो आईडी रहती है उसे हैश से करते, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।